मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना के 4 वेरिएंट एक्टिव हुए। इस वक्त जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच में रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। कोरोना के डेल्टा, अल्फा, ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। दूसरी लहर में घातक साबित हो चुका है डेल्टा वेरिएंट, और तीसरी लहर में भी ये मौजूद है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेल्टा जो कि दूसरी लहर में के लिए जिम्मेदार था, वो तीसरी लहर में भी एक्टिव है। तो डेल्टा वेरिएंट तीसरी लहर में भी मौजूद है, और 4 वेरिएंट जीनोम सीक्वेंसिंग में जिसका पता चला है इस वक्त एक्टिव है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2857 नए केस सामने आए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी है। 24 घंटे में 79,000 जांच में से 2857 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में एक्टिव केस अब करीब 11,000 हो चुके हैं। तो 24 घंटे में 586 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। कल स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर समीक्षा की है। स्कूल शिक्षा विभाग के साथ में समीक्षा की है। पूरी नजर इस पर बनी हुई है। जैसे ही ये गंभीरता की ओर होगा, तत्काल निर्णय लेंगे। अभी बच्चों के हित को देखते हुए, पालकों के हित को देखते हुए सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 2857 नए प्रकरण पूरे प्रदेश में आए हैं। सभी जगह पर सैंपल के टेस्ट हमने बढ़ा दिए, और कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से हम इस तीसरी लहर को नुकसान नहीं करने देंगे। 79,000 जांच में से 2857 कोरोना संक्रमित मिले हैं, और मध्य प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर अब 11,000 हो चुके हैं। 24 घंटे में 586 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। स्कूल बंद करने के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि स्कूलों को लेकर कल मुख्यमंत्री से समीक्षा की है, और अभी बच्चों के हित को देखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। गंभीर हालत होने पर तत्काल फैसले लिए जाएंगे। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 2857 नए प्रकरण पूरे प्रदेश में आए हैं। सभी जगह पर सैंपल के टेस्ट हमने बढ़ा दिए, और कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से हम इस तीसरी लहर को नुकसान नहीं करने देंगे। ने इस विषय पर समीक्षा की है। स्कूल शिक्षा विभाग के साथ में समीक्षा की है। पूरी नजर इस पर बनी हुई है। जैसे ही ये गंभीरता की ओर होगा, तत्काल निर्णय लेंगे। अभी बच्चों के हित को देखते हुए, पालकों के हित को देखते हुए सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। चिंता बढ़ती जा रही है। इंदौर फिर से एक बार हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों ने बड़ी छलांग लगाई है। इंदौर में 948 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, तो वहीं इंदौर में तेजी से मरीजों के बीच संक्रमण की दर भी बढ़ रही है। ये दर अब बढ़ते हुए 9.52% पर पहुंच चुकी है। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह जरूर है कि जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,869 होने के बावजूद भी अस्पताल में सिर्फ 80 मरीज ही ऐसे हैं जिन्हें भर्ती करने की जरूरत पड़ी है, जिनमें से मात्र 8 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, तो वहीं 82 मरीज कोविड केयर सेंटर्स में भर्ती हैं। बाकी के मरीज होम आइसोलेशन में ही इलाज ले रहे हैं। हालांकि बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत किए जाने के बाद ये उम्मीद भी की जा रही है कि स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर के साथ ही बुजुर्गों को सुरक्षित किया जा सकेगा। पहले दिन केवल 5,000 लोगों ने ही हालांकि बूस्टर डोज लगवाए हैं। तो इंदौर एक बार फिर से हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, मगर राहत की घंटे में 79,000 जांच में से 2,857 कोरोना संक्रमित मिले हैं, और मध्य प्रदेश में एक्टिव केस इस वक्त बढ़कर 11,000 हो चुके हैं। 24 घंटे में 586 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। स्कूल बंद करने के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्कूलों को लेकर कल मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। अभी बच्चों के हित को देखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। हालत गंभीर होने पर तत्काल फैसले लिए जाएंगे। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 2857 नए प्रकरण
पूरे प्रदेश में आए हैं। सभी जगह पर सैंपल के टेस्ट हमने बढ़ा दिए और कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से हम इस तीसरी लहर को नुकसान नहीं करने देंगे। कल स्वयं की है स्कूल शिक्षा विभाग के साथ में समीक्षा की है, पूरी नजर इस पर बनी हुई है। जैसे ही ये गंभीरता की ओर होगा तत्काल निर्णय लेंगे। अभी बच्चों के हित को देखते हुए, पालकों के हित को देखते हुए सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। तो संक्रमण लगातार बढ़ा है, स्कूल कॉलेज की स्थिति भी हम बेहतर तरीके से जानते हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे इस खबर पर भोपाल से जुड़े हैं। सुधीर, हमने देखा कि दूसरी लहर के दौरान भी बच्चों में संक्रमण देखने को मिला और अब तीसरी लहर में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले, बच्चों में संक्रमण देखने को मिल रहा है, लेकिन टीन एज का टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार क्या कुछ निर्णय ले सकती है स्कूल कॉलेज बंद को लेकर? देखिए, बिल्कुल बात करें, कल ही मुख्यमंत्री ने कोरोना की समीक्षा की थी और उसमें नई बंदिशें बढ़ाने का साफ तौर पर निकर किया था। मध्य प्रदेश के अंदर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, प्रदेश के अंदर संक्रमितों की संख्या कई गुना तेजी से बढ़ रही है, पर लेकिन हालात गंभीर नहीं है। सरकार फिलहाल ये मानकर चल रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब कोरोना की कल समीक्षा बैठक की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल प्रदेश के अंदर और बंदिशें लागू नहीं की जाएगी, नई तरीके के प्रतिबंध या बड़े प्रतिबंध की ओर प्रदेश सरकार फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगी। इसके पीछे कई सारे कारण भी बताए जा रहे हैं। हालांकि स्कूल का जो निर्णय है उसको लेकर जरूर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि प्रदेश के जो स्कूली शिक्षा मंत्री है इंदर सिंह परमार, उन्होंने बिल्कुल 2 दिन पहले साफ कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूलों के संचालन को लेकर सरकार फैसला ले सकती है कि ऑनलाइन मोड पर सभी स्कूलों को लाया जाए। फिलहाल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 50% क्षमता के साथ में स्कूल खोलने की इजाजत प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। लिहाजा जो बात कही जा रही थी कि बच्चों में इस बार कोरोना का संक्रमण ज्यादा हो सकता है, 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, पर लेकिन 15 साल से नीचे के जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी कोरोना के मामले नजर आए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 27 ऐसे बच्चे थे जिनमें स्कूली बच्चे थे जिनमें संक्रमण पाया गया था और उसके बाद में ये चिंता काफी ज्यादा थी अभिभावकों की कि प्रदेश के अंदर अगर बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ा रहेगा। लिहाजा प्रदेश सरकार की ओर से उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद मध्य प्रदेश में स्कूलों को लेकर सरकार जल्द फैसला लेगी, पर लेकिन फिलहाल 1-2 दिन तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, ये संकेत साफ तौर पर मिले हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मुख्यमंत्री से स्कूलों को लेकर निर्णय लेने की बात कही थी, पर लेकिन जो बैठक में बात निकल कर आई कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बड़े प्रतिबंध की तरफ सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। अगर स्थितियां कुछ बिगड़ती हैं या फिर समय आने पर कुछ अगर ऐसा लगता है तो उस समय तत्काल निर्णय लिया जाएगा, पर लेकिन फिलहाल स्कूलों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पर अब ये माना जा रहा है कि लगातार जब संख्या में इजाफा हुआ है तो 1-2 दिन के अंदर शायद समीक्षा फिर से की जाए, सरकार की ओर से फैसला लिया जाए और मध्य प्रदेश के अंदर ऑनलाइन मोड पर पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूल चलाने का फैसला प्रदेश सरकार ले, इस बात की संभावना जताई जा रही है। कल 12 तारीख को सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम है, स्कूलों के बच्चों के जरिए पूरा कार्यक्रम होना है, लिहाजा बड़ी संख्या में बच्चे आएंगे, ये भी एक चिंता की बात है, पर लेकिन इस कार्यक्रम को भी सफल बनाना है, ये भी कहीं ना कहीं एक स्कूली शिक्षा विभाग की एक जिम्मेदारी है। लिहाजा जो भी फैसला होगा 1-2 दिन के अंदर लिया जाएगा। और जो बात कही जा रही थी कि शायद मध्य प्रदेश में स्कूल ऑनलाइन मोड पर आएंगे, उसके लिए हो सकता है कि अभी और इंतजार करना पड़े या फिर सरकार को लगे कि ऐसी नौबत नहीं आ रही है तो वर्तमान की व्यवस्था को भी जारी रखा जा सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है सुधीर, ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरीके से आशंका थी, संक्रमण बहुत ज्यादा है लेकिन अभी तक कैजुअलिटी उस हिसाब से देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो डेल्टा जो पिछले लहर में जो वायरस था जिसके लिए जिम्मेदार था डेल्टा, वो भी इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर एक नया वेरिएंट भी है, तो आगे क्या इसे लेकर एक बड़ा निर्णय हो सकता है या सरकार वेट कर रही है कि अगर कैजुअलिटी शुरू होगी तब स्कूल बंद किए जाएंगे? देखिए, अगर बात करें तो फिलहाल 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश में सागर में एक मौत कोरोना के चलते हुई है, पर लेकिन प्रदेश के अंदर जो मरीजों की संख्या में इजाफा भले ही हुआ हो, पर लेकिन गंभीर तरीके के जो लक्षण थे वो मरीजों में नजर नहीं आ रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, हल्के जो लक्षण है, लगभग इसी तरीके के लक्षण मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में ज्यादातर है और होम आइसोलेशन के जरिए ही मरीजों को ज्यादातर ठीक किया जा रहा है। हालांकि कंटेनमेंट बनाने की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर की जा चुकी है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अगर बड़ी संख्या में मरीज है तो वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाए जा
रहे हैं और स्थानीय स्तर पर कलेक्टर को इसका निर्णय लेना है। पर लेकिन जहां तक अगर बात किया है बड़े प्रतिबंधों को लेकर, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को किसी तरह भी रोका नहीं जाएगा। प्रदेश के अंदर सावधानी और सुरक्षा के साथ में आर्थिक गतिविधियां चलती रहे। लोग स्वेच्छा से मास्क पहने, मास्क न पहनने वालों के खिलाफ एक चालानी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा बड़े आयोजनों की पूरी तरीके से अनुमति न दो। इन तमाम पहलुओं पर सरकार पहले ही विचार कर चुकी है। पर बड़े प्रतिबंध को लेकर सरकार तभी आगे बढ़ेगी जब स्थिति भयावह होगी या फिर अस्पतालों के अंदर बिस्तरों की संख्या 50% से ज्यादा भरी होगी। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर अभी फिलहाल अगर बात करें तो बड़ी संख्या में बिस्तर भी खाली हैं, मरीजों की संख्या में बड़ी इजाफा हुआ हो, पर लेकिन गंभीर लक्षण के मरीज काफी कम मात्रा में मिले हैं। हालांकि जो खतरनाक डेल्टा वेरिएंट है, जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी, उसकी मौजूदगी मध्य प्रदेश के अंदर देखी जा रही है। ओमिक्रॉन की मौजूदगी भी मध्य प्रदेश के अंदर देखी जा रही है। कुल मिलाकर 4 तरीके के वेरिएंट इस समय मध्य प्रदेश के अंदर सक्रिय है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट बताती है। पर लेकिन सरकार को ये लगता है कि फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर स्थितियां उतनी गंभीर नहीं है, क्योंकि कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जब राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा की थी तो मध्य प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की गई थी। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार ये मानकर चलती है कि फिलहाल स्थितियां ऐसी नहीं है कि बड़े निर्णय लिए जाए, स्कूल या कॉलेजों को बंद किया जाए या फिर बाजारों को बंद किया जाए। फिलहाल सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू को लेकर हो या बड़े आयोजन न कराने को लेकर हो, 50% क्षमता के साथ में स्कूल, सिनेमा हॉल और कॉलेज खोलने की बात हो, इन निर्णयों के साथ ही प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। पर लेकिन अगर स्थितियां बदलती हैं, मरीजों की संख्या में और ज्यादा इजाफा होता है, तो निश्चित तौर पर कड़े कदम जो है उठाए जाएंगे सरकार की ओर से। इस बारे में संकेत जरूर मिले हैं, पर लेकिन फिलहाल इस तरीके की तैयारी प्रदेश सरकार की बिल्कुल भी नहीं है। मिलाकर सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की मानसिकता होती जा रही है कि इस कोरोना के साथ ही आगे जिंदगी जीने, लगता यही है कि सरकार भी शायद इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका। बढ़ते आगे, इंदौर एक बार फिर से कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों ने बड़ी छलांग लगाई है। इंदौर में 948 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं इंदौर में तेजी से बढ़ रहे मरीजों के बीच संक्रमण दर इस वक्त 9.52% पर पहुंच गई है। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि जिले में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 3869 होने के बावजूद अस्पताल में सिर्फ 80 मरीज ही ऐसे हैं जिन्हें भर्ती करने की जरूरत पड़ी है, जिनमें से मात्र 8 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। वहीं 82 मरीज कोविड केयर सेंटर में भर्ती है और बाकी मरीज होम आइसोलेशन में। हालांकि बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत किए जाने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर के साथ ही बुजुर्गों को सुरक्षित किया जा सकेगा। पहले दिन केवल 5000 लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाए हैं।